स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारे 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 6 के बारे में। ओके, पहले के वीडियो में हमने कवर किया था हमारा कॉजेज़ ऑफ हाई बर्थ रेट और कॉजेज़ ऑफ लो डेथ रेट, ठीक है। बट कुछ और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, जैसे मेजर्स टू चेक पॉपुलेशन एक्सपोजर और पॉपुलेशन एज ए ह्यूमन रिसोर्स। ये दो चीज़ें हमारी रह गई थी, ठीक है। तो हम आज इस वीडियो में ये दो चीज़ें कवर करने वाले हैं। ओके, तो आप लोगों के लिए क्या होगा, फ़ायदेमंद होगा आप लोगों के लिए कि आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि आखिर ह्यूमन रिसोर्स से पॉपुलेशन कैसे रिलेटेड होता है और वो कैसी ऐसी मेजर्स है जो कि क्या हुआ है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को चेक करने के लिए ली गई है। ओके, सो आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को एंड तक देखिए। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद अवर वीडियो। मेजर्स टू चेक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पहले हम इकोनॉमिक मेजर्स देखते हैं। इकोनॉमिक मेजर्स में कैसे है स्टूडेंट्स, आप लोग क्या कर सकते हो, इकोनॉमिक मेजर्स कैन रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, ठीक है, and help to reduce population growth. Some of the important economic measures are expansion of industrial sector, creation of employment opportunities, removal of poverty, equitable distribution of income and wealth. ये सारी चीज़ें से एक्सपांशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ होगी तो अपनी जो कंट्री की इकोनॉमी है वो बढ़ती है, पैसे ज़्यादा आने लगते हैं, प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है इंडस्ट्रीज़ में, तो ये सारी चीज़ें होने लगती है। फिर क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, मतलब बहुत ज़्यादा नंबर में क्या मिलते हैं, एम्प्लॉयमेंट मिलना चालू हो जाते हैं लोगों को। ओके, काम मिलना चालू होता है। रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी हटाना। फिर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, ठीक है। वेल्थ मतलब पैसा ही होता है, इनकम मतलब जो हम क्या करें, अर्न करें। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारी इकोनॉमिक मेजर के अंदर। सोशल मेजर्स के अंदर आता है स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, इम्प्रूविंग द स्टेटस ऑफ वुमेन और रेजिंग द मिनिमम एज ऑफ मैरिज। ये सारी सोशल मेजर्स हो। सोशल मतलब क्या हुआ, जो हमारे आसपास चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें अगर हम हटा देंगे तो उससे क्या होगा, बर्थ रेट कंट्रोल में आ जाएगा, ठीक है। एज ऑफ मैरिज बढ़ा दो, मेच्योर हो जाएंगे लोग। उसके बाद स्प्रेड ऑफ एजुकेशन कर दो, सब लिटरेट हो जाएंगे, पढ़े लिखे रहेंगे। इम्प्रूविंग द स्टेटस ऑफ वुमेन, वुमेन के स्टेटस को इम्प्रूव करना है, तो ये सारी चीज़ें रहती है। फिर सी है पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया। 3 पॉपुलेशन पॉलिसी निकाली थी। ओके, पहला है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, दूसरा है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम और तीसरा है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000, ठीक है। ये हम जब मैं न्यू वीडियो बनाऊंगी रिलेटेड टू दी चैप्टर, अभी फ़िलहाल हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करें तो उसमें मैं आप लोगों को डिटेल में चीज़ें बताने वाला, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं पॉपुलेशन एज ए ह्यूमन रिसोर्स। इंट्रोडक्शन। Population constitutes a nation's valuable resources. Nature's bounty becomes significant only when the people find itself. It is people with their demands and abilities that turn them into resource. Hence, human resource is the ultimate resource. Healthy, educated and motivated people develops resources as per their requirements. Human resources, like other resources, are not equally distributed all over the world. They differ in their educational levels, age and sex. Their numbers are characteristics also and characteristics also keep changing, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अभी ह्यूमन रिसोर्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अगर देखो हमारी इन्वायरमेंट में ह्यूमन बींग्स रहेंगे ही नहीं तो हम इन चीज़ों का करेंगे क्या आगे। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या, ह्यूमन बींग्स का रहना। अगर वो रहेंगे तो ही जाके वो क्या करेंगे, रिसोर्सेज का यूज़ करने वाले। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन होते हैं, ह्यूमन बींग्स। हम इंसान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम ही नहीं होंगे तो वो जो रिसोर्सेज है, घर है, ज़मीन है, खाना पीना, फूड, एवरीथिंग, who will use that? So that is why human beings are very much important. Okay, the United Nations Development Program has introduced the concept of human development in 1990. Human development embraces enlargement of all the human choices, economic, social
okay, needs to achieve this end. So it is economic, social, cultural of political. It is enrichment of human lives which is the real wealth of the society. ठीक है, फिर है रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ह्यूमन डेवलपमेंट इज एन एंड वन, इकोनॉमिक ग्रोथ इज ए मीन्स टू अचीव दिस एंड. ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे है, मतलब ह्यूमन बींग्स की डेवलपमेंट करना, वो सोशली इकोनॉमिकली जो अभी हमने पढ़ा वैसे वे में हो सकती है. और फिर हमारी रिसोर्स क्या हो गई हमारे लिए, रिसोर्स क्या हो गई, अगर ह्यूमन बींग्स बढ़ेंगे उसमें डेवलपमेंट आएगा तो हमें क्या चाहिए आएगा, हमें इकोनॉमिक ग्रोथ भी चाहिए होगा. अगर कुछ रहेगा ही नहीं देश में और ह्यूमन बींग बढ़ते रहे तो वो खाएंगे कहाँ से, उनके पास कुछ यूज़ करने के लिए क्या रहेगा. तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. फिर ह्यूमन डेवलपमेंट कैन कंट्रीब्यूट टू द रिडक्शन इन सिविल डिस्टर्बेंस इन अ सोसाइटी एंड इंक्रीज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मतलब कंट्री में पॉलिटिकल इश्यूज़ ना क्रिएट हो, जैसे पार्टीज़ वगैरह रहती है ना, डिफरेंट पार्टीज़, उनके बीच में कोई भी झगड़ा वगैरह नहीं होना चाहिए, सब कुछ नॉर्मल रहना चाहिए. कंट्री में भी क्या होना चाहिए, एकदम पीस मेंटेन्ड रहना चाहिए. ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ कंसर्न विथ वाइडनिंग नॉट मेयरली इनकम चॉइसेस बट कवरिंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. ठीक है, इसमें क्या बताएं आप लोगों को, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होना चाहिए, सिर्फ इनकम से रिलेटेड ना हो के सारे उसके कौन से एस्पेक्ट्स जो है रिलेटेड टू ह्यूमन डेवलपमेंट वो सब कुछ कवर रहना चाहिए. फिर है ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट occurs through provision of educational facilities, increase in the literacy rate especially among women tends to reduce birth rate and infant mortality rate. अगर वुमेंस पढ़ी लिखी होंगी, एजुकेटेड होंगी, लिटरेट होंगी तो उससे क्या होगा, हमारी जो भी एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन है वो बढ़ेगी, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ अच्छी होनी चाहिए. तो इससे क्या हो सकता है, हमारी जो भी बर्थ रेट है बढ़ रही है वो कंट्रोल में आएंगी. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो मदर्स बर्थ देते टाइम पे जिनकी डेथ हो रही है वो भी कंट्रोल में आएंगी. और वो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट था जिसमें मदर की डेथ होगी और इन्फेंट में किसकी होती है, बेबी की डेथ होती है. तो ये सारी चीज़ें भी कंट्रोल में आ जाएंगी. ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कंट्रीब्यूट्स टू द इम्प्रूवमेंट इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड लिटरेसी रेट. दिस फर्दर इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ. ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और लिटरेसी रेट में भी क्या होता है, इम्प्रूव होता है. मतलब एक्सपेक्टेंसी होती है ना कि नहीं इसका इतना तक एज तक ये हो सकता है, मतलब रह सकते हैं, तो उसके बाद नहीं रहेंगे. तो ये सारी चीज़ों में भी इम्प्रूवमेंट है. ओके, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हेल्प्स टू ब्रिंग अबाउट रिसर्च एंड डेवलपमेंट. इट मोटिवेट्स रिसर्च इन वेरियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट लीड्स टू इंक्रीज इन ह्यूमन प्रोडक्टिविटी. दैट इज इन्वेस्टमेंट इन न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड एजुकेशन विच रिजल्ट्स इन हायर प्रोडक्टिविटी. Concept of human development is universal by nature. It applies to less developed as well as high developed countries. In short, human development embraces the entire society. ठीक है, ये हर एक कंट्री में है, कभी कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, बट है हर जगह. ठीक है, तो ये आपका 2 क्वेश्चन कवर हुआ है इस वीडियो के अंदर. ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे. ठीक है, 5th चैप्टर का एक्सरसाइज ऑलरेडी मैंने पोस्ट किया हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हो. और यहाँ पे मैं अब नेक्स्ट वीडियो में हमारा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन ख़त्म होते ही मैं उसके सारे एक्सरसाइजेस की वीडियोस बनाऊँगी अलॉन्ग विद दिस सम. ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.